पूरी जमीन पर। जिस घर में यह नहीं हो सकता कि माज़अल्लाह यह कहा जाए कि सिर्फ कोई मुसलमान ही रहता था, सारे ही मासूम, सारे ही सरदार, तो जब बैत बाकी बैतों जैसा नहीं, सर नहीं हिलाना, जुबान से बात करना, जब अल्लाह की जमीन पर बैत बाकी बयूत जैसा नहीं, फिर अहले बैत भी बाकी अहले बैत जैसे नहीं। खुदा कहता है कि मैंने उन घरों को इज्जत दी है, उन घरों को तुमने भी इज्जत देनी है, तुमने उन घरों को बुलंद करना है जहां मेरा जिक्र रहता है और मेरी तस्बीह है। इसका मतलब है उस घर में दो ही चीजें हैं, एक जिक्र इलाही है, एक है तस्बीह। तस्बीह पर भी जिक्र होता है, लेकिन यहां खुदा ने जिक्र अलहदा लिखा, तस्बीह को अलहदा लिखा, यानी जिक्र अल्लाह की निगाह में और है और अल्लाह की नजर में तस्बीह और है। इन्ना नहनु नज़लना जिक्र, हमने जमीन पर जिक्र को नाज़िल किया। इसका मतलब है जिक्र से मुराद कुरान नहीं, आयतों में कुरान अलहदा आया है, जिक्र अलहदा आया है। तस्बीह करो अपने रब के जिक्र के साथ। मैं कितनी आयतें पढ़ूं जहां जिक्र का लफ्ज और आया है, कुरान का लफ्ज और आया है। जिक्र से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं हो सकता, जिक्र से मुराद तस्बीह नहीं है, तस्बीह का लफ्ज अलहदा आया है। जिक्र से मुराद कुरान नहीं है, कुरान का लफ्ज अलहदा आया है। जिक्र से मुराद नबुव्वत नहीं है, नबुव्वत में नाज़िल हुआ है। जिक्र से मुराद वही नहीं है क्योंकि वो लेके आया है। जिक्र से मुराद अल्लाह नहीं है क्योंकि उसने नाज़िल किया है। तो लोग दांतों में उंगलियां दे के सोच रहे थे अल्लाह बार बार कुरान में जिक्र किसे कहता है। या कूफे के मिंबर के आखिरी जीने पर बैठा था कायनात का सबसे बड़ा जाकिर, जब पूछा गया या अली ये जिक्र परवरदिगार क्या है, फरमाया नहनु जिक्रुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र है। इसका मतलब जिक्र से मुराद अली। अब मेरा मौजू बड़ा तवील है, मुझे तारीख भी पढ़नी है, तो अब मेरा मजमा मुझे यहां पर एक लम्हे के लिए तन्हा नहीं छोड़ेगा और मेरा साथ दे देगा। जिक्र से मुराद अली है, तस्बीह तो किसी और से मंसूब नहीं। कायनात में कोई ना बताओ जिसके साथ तस्बीह मंसूब हो। तस्बीह एक ही हस्ती से मंसूब है, वो है मुस्तफा की बेटी। और खुदा कह रहा है कि जिस घर को मैं अपना घर कह रहा हूं, जिसकी तुमने इज्जत करनी है, उसकी पहली निशानी यह है कि वहां अली रहता है। दूसरी निशानी यह है वहां फातिमा रहती है। अल्लाह नाम नहीं लेता, अल्लाह इशारे बताता है, और इशारे इतने वाज़े होते हैं कि उनके अलावा उस लफ्ज का कोई मिस्दाक हो ही नहीं सकता। यहां पे रुक सकता था, यहीं पे गुफ्तगू 20-25 मिनट और हो सकती थी कि जिक्र अल्लाह जो है वो अली कैसे और तस्बीह परवरदिगार फातिमा कैसे। खुदा कुरान में फरिश्तों से कहता है, जब फरिश्तों से खुदा ने कहा कि आदम को सिजदा करो, तो फरिश्तों ने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी हम्द करते हैं। सिर्फ हम्द भी कह देते तो उसे तस्बीह कहते। फरिश्तों ने हम्द का जिक्र अलहदा किया, तस्बीह का अलहदा किया। हम तेरी तारीफ करते हैं और सिर्फ तेरी हम्द नहीं करते, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं। इसका मतलब है कि जिसे खुदा अपनी तस्बीह कहता है वो जिक्र कोई ऐसा है जिसे अल्लाह ने अलहदा ही मखसूस रखा हुआ है। अब खुदा कह रहा है कि मेरे उन घरों को इज्जत दो, मेरे उन घरों को निफ़त दो जिनमें मेरा जिक्र भी है और मेरी तस्बीह भी है। अब जमीन पर इस वक्त ये आयत मौजूद है, ये आयत मनसूख नहीं है, मौजूद है। और जो चीज मौजूद हो इसका मतलब वो हुक्म अभी राइज है। अब हमें बताया जाए, कारियाने कुरान, हाफिजाने कुरान बताएं कि अगर ये आयत मौजूद है तो अब हमने जमीन पर किन घरों को इज्जत देनी है जो अल्लाह के घर है। आयत मौजूद है और आयत हुक्म की आयत है।
जमीन पर किन घरों को इज्जत देनी है जो अल्लाह के घर है। आयत मौजूद है और आयत हुक्म की आयत है। ये आयत अमर की आयत है। यहां अल्लाह ऑर्डर कर रहा है। खुदा ने फजाइल नहीं बयान किए, खुदा ने वहां पर बाकायदा हुक्म दिया है कि रफा करो, बुलंद करो इनको। और रफा दो तरीके से होता है, मादी तरीके से भी और बातनी तरीके से भी। तामीर भी करनी है, इज्जत भी करनी है। सिर्फ यह नहीं है कि जुबानी इज्जत करनी है, इनकी तामीर भी करो। तो अब इस माइक पे मुंह रख के मेरा दुनिया को चैलेंज है, मुझे बताओ अगर यह आयत मौजूद है तो इस आयत से मुराद क्या लिया जाए? किन घरों की अल्लाह बात कर रहा है? अगर यह आयत सिर्फ अल्लाह के घर की मस्जिदों के लिए है तो फिर उसने बनी हुई मस्जिद गिरवाई क्यों थी? और मुझे फिर कायनात में कोई ऐसी मस्जिद बताओ जिस मस्जिद में हर लम्हा ही हम्द भी होती हो, तस्बीह भी होती है। हाँ, मस्जिदें जिक्र इलाही के लिए हैं, मस्जिद इबादत इलाही के लिए हैं, मस्जिदों की तामीर होनी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, लेकिन यहां उन बयूत की बात नहीं हो रही। और दूसरी बात, यहां मैं इल्मी एतबार से कहूं, अल्लाह के पास लफ्जों की कमी नहीं है। वो जहां बैत कहता है तो उससे मुराद बैत है, जहां मस्जिद कहता है उससे मुराद मस्जिद। बैत का लफ्ज कुरान में 66 दफा आया, मस्जिद का लफ्ज कुरान में 28 मरतबा है। जहां अल्लाह मस्जिद कहना चाहे, अल्लाह के पास लफ्ज हैं, अल्लाह मस्जिद ही कहता है। यहां मस्जिद की बात नहीं हो रही, यहां घर की बात हो रही। अब जमीन पर अल्लाह के वो घर कौन से हैं जिनको हमने बुलंद करना है और उनकी तामीर करनी है? इसका मतलब है ये जमीन पर घर है अहले बैत के, तो अहले बैत के घर इस वक्त जमीन पर कहां है? मैं आयत कुरानी से इन हदा में जन्नतुल बकी पढ़ने लगा। इस वक्त जमीन पर वो अल्लाह के घर, वो जो अहले बैत के घर हैं जिन्हें अल्लाह अपने घर कहता है, वो जमीन पर कहां है? मक्का वाला गिरा दिया गया था जब रसूल ने मक्का छोड़ा था। जो मदीना में घर मौजूद था वो रहने नहीं दिया गया। तो फिर आज किन घरों को अल्लाह अपने घर कह रहा है? तो घर की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी यह होती है कि घर वो होता है जिसके दरवाजे पे इजाजत मांगी जाए। मौला हुसैन हाथों को सलामत रखे, जो मुश्किल बात है बोले सैयदा इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घर की दो निशानियां होती हैं। जिस दरवाजे पे इजाजत ना मांगी जाए कोई घर नहीं होता। खुली हुई चार दीवारी हो, जो चाहे मुंह उठा के आ जाए, इंसान भी आ जाता है, हैवान भी आ जाता है। इज्जत वाले घरों की, इज्जत वाले घरों की, इज्जत वाले घरों की दो निशानियां होती हैं। दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता है। दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता है। जाओ पूरी दुनिया पर निगाह दबा के देख ले, कायनात में मैं तुझे घर दिखाता हूं, तू नजफ का करबला चला जा, दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता। मुझे नबी की वसीयत थी, मैंने वसीयत का पास रखा। यहां तक लिखा हुआ है किताबों में कि रिसालत इमाम ने कहा था बैठे हुए चंद लोगों के दरमियान, डरना उस वक्त से जब अली मिट्टी के घोड़े पे जर्द रंग की हवा पहने हुए हो। लोगों को यह हदीस नहीं समझ आई। क्या कहा नबी ने? फरमाया उस वक्त में बचना जब अली मिट्टी की कब्र, मिट्टी के घोड़े पे जर्द रंग की हवा पहने हुए बैठा। जब ये लोग बकिया की तरफ गए कि हमने अली को आधी रात को जनाजा लेके यहां जाते देखा था, बतूल की कब्र पे आके तलवार निकाल के अली बैठ गए। हम में से कौन है जिसके घर में मौत ना हुई हो, किसी ने मौत ना देखी हो? क्या कभी किसी को दफनाने के बाद पहरा देना पड़ा?
जवान बेटियों की मैयतें कब्रिस्तान में दफन करके मुतमिन होके घरों में आ जाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में कब्रों पे कोई खौफ नहीं होता। कायनात का ये वाहिद मजलूम है जिसके लिए तारीख कहती है कि अली ज़हरा की कब्र पे कुरान पढ़ते थे। ज़हरा को तलावत कुरान की जरूरत नहीं थी, अली बकिया की दीवार पे बैठ के ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे ताकि मदीने वालों को पता चल जाए कि अली ज़हरा की कब्र पे पहरा दे रहा। सैयदा की कब्र पे बाकायदा अमीर अल मोमिनीन पहरे देते थे, जन्नतुल बकी में पूरी पूरी रात गुजारते थे। मैं तो इसी अंदाज में कहा करता हूं, सैयदा की शहादत असल में अली की शहादत। बस तदफीन ज़हरा के बाद अली ने जब कब्र से हाथ बाहर निकाले और अली ने लहद फातिमा के निकले हुए हाथों को अपनी दाढ़ी पे फेरा और फेरने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह ज़हरा चली गई। ये हमारा एहतजाज है। नबी की बेटी की कब्र का गिरना, सिर्फ कब्र नहीं गिराई गई, जिंदा थी तो पहला इमाम बारगाह जलाया गया। बीबी का पहला अज़ा खाना गिरा दिया गया। मजलिस में बैठ के ऊंची आवाज में रोया करो, क्योंकि ऊंची आवाज में रोना नबी की बेटी की सुन्नत है। सैयदा आहिस्ता आवाज में रोती तो मदीने के लोग अली से शिकायत न करते कि या अली फातिमा से कहे या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। बीबी ने अपना पहला अज़ा खाना बनाया था जहां बैठ के बाबा को रोती थी। एक दिन शहजादी गई, बैतुल हुज़न घिरा हुआ था। हमजा की कब्र पे बैठ के बाबा को रोना शुरू कर दिया। रो के कह दिया, अली अब मेरे लिए कोई बैतुल हुज़न ना बनाना, अब मुझे खुले आसमान के नीचे मेरे बाबा का मातम करने दे, मुझे उम्मत के दिए हुए मुसाहिब पे गिरिया करने दे। अब जनाब सैयदा कभी घर में रोती, कभी हमजा की कब्र पे रोती, कभी रसूल के पहलू पे जाके बैठ के रोती। इतना रोने वाली सैयदा पहला बैतुल हुज़न गिराया। जब देखा कि ज़हरा खामोश नहीं हो रही, फिर मुस्तफ़ा की बेटी का घर गिराया। मैं बड़े अदब से पढ़ रहा हूं, रुक रुक के पढ़ रहा हूं, इत्मीनान से पढ़ रहा हूं, किसी सैयद का दिल न दुखे। हम आपके डर से पढ़ देते हैं कि सिर्फ दरवाजा गिराया गया था। यकीन करो मैं मिंबर पे कह रहा हूं, हमें डर आता है, हमें खौफ आता है, क्योंकि हुसैन के अज़ादारों से ज़हरा के मुसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मेरी कौम के दिल में बड़ी सैयदा के साथ मवद्दत है, मेरी शहजादी के साथ बड़ी मवद्दत है। हम आपके डर से पढ़ देते हैं नबी की बेटी का दरवाजा गिराया गया था। अगर कभी पूरी रिवायत पढ़नी हो तो किताब सुलैम बिन कैस पढ़ लेना, आले मोहम्मद के राजों में से एक राज किताब है। अगर किताब सुलैम न पढ़ सको तो जिंदगी में एक दफा दुआए सनमी कुरैश का तर्जमा पढ़ लेना, जिसमें अली कहता है, खुदा लानत करे उन लोगों पे जिन्होंने ज़हरा का छत गिरा दी थी, जिन्होंने नबी की बेटी के घर की दीवारें गिरा दी थी, जिन्होंने सिर्फ मुस्तफा की बेटी का दरवाजा नहीं जलाया, ये बेलचे लेके मुस्तफा की बेटी की छत पे